हेलो, सलाम, नमस्ते। हीना इन द किचन के इस एपिसोड में मैं आपको एक बेसिक ब्रेड की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बेसिक ब्रेड की रेसिपी ऐसी है कि आप इसे पिज़्ज़ा के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम वो बॉम्बे में लादी पाव बनाते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लोफ ऑफ ब्रेड जो रेगुलर वाइट ब्रेड होता है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्हें ब्रेड बनाने का शौक है बट उन्हें लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वंस यू मास्टर द आर्ट ऑफ नीडिंग द डो, कि ब्रेड का डो जो हम नीड करते हैं, जो गूंथते हैं, अगर आपको वो एक बारी हाथ में समझ आ गया, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड डोज होते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। बट शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं, जो एक रेगुलर वाइट डो बनाते हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैं आपको सब्स्टिट्यूशंस भी साथ ही साथ बताती चलूँगी। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यीस्ट। नॉर्मली यीस्ट पैकेट्स में मिलता है, वो ड्राई यीस्ट होता है जिसे हम ब्लूम करते हैं। मैं पर्सनली वही यीस्ट यूज़ करना प्रेफर करती हूँ इंस्टेंट यीस्ट के मुकाबले, बिकॉज दैट वे आई हैव लिटिल कंट्रोल। आई अंडरस्टैंड कि वो ब्लूम हो रहा है नहीं हो रहा है। इंस्टेंट यीस्ट अगर आप यूज़ करते हैं वो भी बिल्कुल चलेगा इसके अंदर। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स ब्लूम द यीस्ट। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ, मुझे 1.5 कप लिक्विड लेना है। तो आप इसको पूरे पानी में भी बना सकते हैं, आप इसको पूरे दूध में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ एंड हाफ लूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 से थोड़ा कम दूध और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा गर्म पानी। ना अब ये जो गर्म पानी का अंदाज़ है ना, वो आपको समझना ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स वेयर द टेक्निक ऑफ ब्रेड मेकिंग लाइज। नॉर्मली मैं आपको बोल सकती थी कि आप टेम्परेचर देखो इसका थर्मोमीटर डाल करके 110 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होना चाहिए, बट नॉर्मली घर में सबके वहाँ पर थर्मोमीटर, कैंडी थर्मोमीटर नहीं होता है। तो इट्स अ सिंपल थिंग, टेक योर क्लीन हैंड्स, पुट अ फिंगर इन। थोड़ा वार्म लग रहा है लेकिन एकदम गर्म नहीं है कि आपको जल जाए टच से। तो वी जस्ट वांट दिस मच कि ये हम बोलते हैं ना ल्यूक वार्म, वो चाहिए। यीस्ट फीड्स ऑन शुगर, तो उसमें हम डालेंगे एक अच्छा बड़ा चम्मच शक्कर का। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 सैशे ऑफ दिस यीस्ट। इट्स हाउ मच? 1 पैकेट इज अबाउट 2¼ teaspoons। 2¼ teaspoons। अगर आप वो बॉक्स वाला यूज़ कर रहे हैं, 2 teaspoons and 1/4 teaspoon। अब मैं इसे इसमें डाल दूँगी एंड इसे थोड़ा सा ज़्यादा हिला डुला कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट गिव इट अ लिटिल लाइट स्टर एंड लेट इट सिट जस्ट लाइक दैट। उसको टच मत करिए, उसको कुछ भी हिलाइए मत, बस ऐसे ही उसको एक 5 to 7 मिनट्स जस्ट लेट इट सिट। और मैंने इसे दिए थे टोटल 5 मिनट्स और अब आप देख सकते हैं कि ये जो 1.5 कप लिक्विड था वो उतना ही है और उसके ऊपर ये जो फोम डेवलप हो गया, यू कैन सी इट इनसाइड ऑल्सो एंड इट स्मेल्स लाइक, व्हेन यू स्मेल इट यू कैन स्मेल लाइक, यू नो, वो जो गरम ब्रेड की स्मेल होती है। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज हाउ द यीस्ट शुड लुक आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ ब्लूमिंग। और अगर ये फोम नहीं हुआ है तो प्लीज़ डोंट गो अहेड एंड मेक द डो। दैट मीन्स आपका जो यीस्ट है वो एक्सपायर हो गया है या फिर मर गया, डेड हो गया, बिकॉज ज़्यादा गर्म दूध या पानी में अगर आप उसे डाल देंगे तो इट डाइज। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये पोर्शन तक आप पहुंच जाए। यहाँ तक पहुंच गए तो हाफ द बैटल इज वन। नाउ मैं यहाँ पर स्टैंडिंग मिक्सर में बना रही हूँ, बट आप घर में अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो आप उससे भी बना सकते हो, और अगर वो नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हो। जब मेरे पास ये नहीं था, जब मैंने शुरू में ब्रेड मेकिंग शुरू किया था, तब मैंने हाथ से भी आटा गूंद के बनाया है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, बट बहुत अच्छा बनता है और बिल्कुल मशीन से जैसे बनता है वैसे ही बनता है। तो अब इसमें मैं डालूँगी 2 कप मैदा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मिक्स डाल रही हूँ मैदा और ब्रेड फ्लावर का, बट अगर आपके पास ब्रेड फ्लावर अवेलेबल नहीं है तो आप टोटल अमाउंट ऑफ मैदा ही डाल सकते हैं, 3.5 कप, ठीक है। पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कप मैदा और 1.5 कप ब्रेड फ्लावर।
मुझे ये मिक्स वाला थोड़ा बराबर, ब्रेड फ्लावर बेसिकली उसमें ग्लूटेन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो जब आप कोई भी ब्रेड बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चरली अच्छा बनता है, इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर वेल। बट ऑल पर्पस फ्लावर जो हम नॉर्मल घर का मैदा होता है, आप उससे भी बनाए, बिल्कुल ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट हमें ऐसा लगता है बिकॉज हम यूज़ करते हैं, बट अदरवाइज इट्स ओके इफ़ यू डोंट हैव इट। तो 1.5 कप ऑफ ब्रेड फ्लावर मैं डाल रही हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पर बहुत ज़रूरी है कि आप सॉल्ट इसमें मिक्स करके ऐड करके मिक्स कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर डालूंगी करीब करीब 1 चम्मच भर के सॉल्ट, और फिर ऐसे, बट उसके बाद मैं इसे थोड़ा सी चर्न कर लूँगी सो दैट द सॉल्ट मिक्सेस। मेक श्योर सॉल्ट डजंट कम इन कॉन्टैक्ट विथ योर यीस्ट। सॉल्ट को डायरेक्टली यीस्ट नहीं टच करना चाहिए, बिकॉज अगर सॉल्ट और यीस्ट मिलते हैं तो यीस्ट बराबर से काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि यीस्ट को ब्लूम होने के लिए मीठा चाहिए, तो वी पुट शुगर उसके लिए, और जो सॉल्ट है वो हम जो हमारा मैदा या जो मिक्सचर है उसमें हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्ट मिक्स हो गया, तो ये हो गए हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स और ये हमारा लिक्विड रेडी है यहाँ पर। इसके अलावा इसमें मैं 2 चीज़ें डालूंगी, उसमें से एक है अंडा, 1 अंडा। नाउ अंडा इज ऑप्शनल, कंप्लीटली ऑप्शनल। अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर व्हाटएवर रीज़न आपको अंडा नहीं डालना है तो आप बिना अंडे के भी बनाइए। मैं इसलिए डालती हूँ बिकॉज इससे थोड़ा जो डो है वो थोड़ा रिच बनता है, इट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ मोर रिचनेस टू द डो, बट इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल, यू डोंट हैव इट, डोंट पुट इट। अनदर थिंग ऑप्शनल इज बटर, यू कैन ऐड बटर एट दिस पॉइंट। मैं बटर इसमें नहीं डालूंगी बिकॉज मैं बेसिक डो बना रही हूँ। मैं घर का जो ऑयल होता है, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं ये 1 चम्मच अभी डालूंगी और 1 चम्मच बनने के बाद डालूंगी। बट एट दिस पॉइंट इफ़ यू वांट आप थोड़ा सी बटर भी इसमें डाल सकते हैं। तो बट बेसिक में बेसिक मैदा, यीस्ट, शक्कर और इसमें नमक, दैट्स इट। उसके अलावा आपको ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है ये बनाने के लिए। तो मैं इसे while mixing I'm going to start putting this whole liquid in it, और इसे मैं फिलहाल स्लो हीट पे मिक्स कर रही हूँ। एट दिस पॉइंट मैं जो मेरा एग है वो मैंने इसमें डाल दिया, एंड आई विल जस्ट लेट इट रन फॉर लाइक अ कपल सेकेंड्स मोर बिफोर एडिंग द ऑयल। ये मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, एंड दैट्स इट, वी विल लेट इट मिक्स टिल इट कम्स टुगेदर। अब ये आपको लगेगा ओ वाओ इट्स कम टुगेदर, बस हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इसे कंटिन्यू करना है। इस पॉइंट के बाद वो थोड़ा और टैकी हो जाएगा, मतलब वो लगने लगेगा साइड पे और एकदम गीला गीला टेक्सचर हो जाएगा। बट यू हैव टू कंटिन्यू नीडिंग। अगर आप हाथ से भी नीड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा आटा मत डालिए कि अरे ये तो गीला हो गया। इट विल कम टुगेदर, इट टेक्स अ गुड, अगर आप मशीन में कर रहे हैं तो 8 to 10 मिनट्स, और अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो एटलीस्ट 14 मिनट्स हाथ से उसे गूंथते जाइए। आप इवेंचुअली देखेंगे कि वो स्टिकी नहीं रहेगा। मिक्सर चलते हो गया है अबाउट 5 मिनट्स, और अब आप देखेंगे कि वो साइड से स्टिक नहीं हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो मीट होते आपस में मिक्स हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी तक इसका लिड खोला भी नहीं है, बट सी हाउ इट्स कम टुगेदर। कैन यू सी, पूरा बोल क्लीन हो गया, द मेजरमेंट इज प्रिसाइज। और अब मैं इसे काउंटर टॉप पे निकाल के आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करते हैं। अब मैं काउंटर पे थोड़ा सी मैदा डालूंगी और इसे हम काउंटर टॉप पे निकालते हैं। देखा कैसे मैजिकली वो पहले एकदम गीला हो गया और फिर वो अपने आप ही पूरा साइड से निकल गया। ऑल यू हैव टू डू इज टेक इट आउट ऑन योर काउंटर टॉप, जिस भी बर्तन में आपको अगर सही लगे, और इसे हम अच्छे से पूरा निकाल लेंगे।
मैं इसे आज बनाऊंगी पिज़्ज़ा और थोड़ा डो रख दूंगी। फिर कल मैं इसके बनाने वाली हूँ शीरमाल नान। इतनी वर्सेटाइल डो है ये कि बहुत सारी चीज़ें इससे बन सकती है। अब आप इसे हल्के हाथ से जस्ट गिव इट अ गुड टक इन। ये सारा कुछ निकल जाएगा आपके हाथ से, डोंट वरी। और ये इतना अच्छा डो हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट, प्लायबल, लेकिन स्टिकी नहीं होगा। दिख रहा है? अच्छा, इसका आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डो बन गया है? आप इसे स्ट्रेच करो, और ये स्ट्रेच होने से टूटना नहीं चाहिए, इसमें ये पर्दा बन जाना चाहिए, जैसे ये जाली कि आप आर पार देख सकते हो उसे। सो इट शुड नॉट टेयर अवे व्हेन यू पुल इट अपार्ट, ठीक है? तो आपको पता हो जाएगा कि भाई ये डो अब रेडी है। अब मैं थोड़ा इसे हाथ से गूंदना प्रेफर करती हूँ लास्ट में, बिल्कुल, बिकॉज हाथ से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये अब रेडी है या नहीं। तो जस्ट मेक श्योर ये अंदर की तरफ आप उसे टक करें एंड दिस इज रेडी। अब मैं लूँगी एक बोल, और इसमें जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट में थोड़ा सी ऑयल लगेगा। जस्ट ऑयल इट अ लिटिल बिट, 1 चम्मच ऑयल भी नहीं है ये पूरा। एंड देन उसे थोड़ा सी सब जगह डाल करके we'll put this side down, फिर वो ऑयल उसमें लगा करके this side up, and that's it। ये हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये ऊपर से वो लेयर फॉर्म नहीं हो जाए उसके अंदर। एंड हम इसे रखेंगे ढक्कन लगा के एक वार्म जगह पे। अगर आपके ओवन में मेरे जैसे अगर आपके पास ब्रेड प्रूफिंग का ऑप्शन है तो आप ब्रेड प्रूफिंग वो ऑप्शन लगा करके उसमें रख दीजिए। नहीं तो अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप रेगुलर ओवन में सिर्फ लाइट ऑन करके भी उसे रख सकते हैं, और नहीं तो भी अगर आप काउंटर पे ऐसी कोई जगह पे रख दीजिए जहाँ पर वार्म हो, और कुछ नहीं तो माइक्रोवेव में रख दीजिए। ऑफ कोर्स ऑन मत करिएगा माइक्रोवेव को, बट जस्ट बिकॉज इट्स वार्मर इनसाइड। इसे एक गर्म जगह चाहिए ताकि ये साइज में डबल हो जाए। तो मैं इसे रखूंगी समवेयर बिटवीन 1 and 1.5 आवर, जब तक ये पूरा डबल इन साइज नहीं हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। और ये ऐसे लगता है, ये हो गया है डबल साइज पे। अब मैं इसे डिफ्लेट करूंगी, बट हल्के हाथों से, इसे ज़रा भी हार्डली या एकदम ज़ोर से नहीं करना है। और हो गया। अब इसको आप जो भी चाहिए बना सकते हैं। आप इसका लोफ ऑफ ब्रेड बना करके अगेन उसे प्रूफ करने रखिए अबाउट 35 to 45 मिनट्स, और जब वो डबल इन साइज़ हो जाए तो उसे बेक करिए। अगर आपको पाव बनाना है तो उसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके एक केस में रखिए, उसे अगेन प्रूफ होने दीजिए 40 मिनट्स तक, और फिर उसे बेक करिए। आज मैं बना रही हूँ इससे पिज़्ज़ा। मेरे दोनों पिज़्ज़ा पैन्स यहाँ रेडी है, और मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा सी बॉल, और देखिए मैंने ना आटा डाला है और ना ऑयल डाला है, बट ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। और ये और इसे अभी हम धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएंगे ताकि ये इसका शेप ले ले। और अब मैंने इसे इसका शेप दे दिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो बिल्कुल भी फिक्र की बात नहीं, आप कोई भी स्टील के प्लेट में उसे बना सकते हैं, या कोई भी जो ग्लास होती है जो ओवन प्रूफ होती है आप उसमें डाल के बना सकते हैं। कोई भी शेप का बना सकते हैं। इनफैक्ट जो हैंड टॉस पिज़्ज़ाज आजकल मिलते हैं वो काफ़ी बार रेक्टेंगुलर शेप के भी होते हैं, तो व्हाटएवर, इट डजंट मैटर। अब क्योंकि ये पिज़्ज़ा है तो इसे मैं फ़ौरन बेक करूँगी। इसको मुझे और प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे इसका ब्रेड नहीं बनाना है। और आई एम गोना मेक श्योर कि मैं इसमें होल्स पोक कर रही हूँ फोक से, सो दैट वो ब्रेड के जैसे फुल नहीं जाए। इट हैज़ टू हैव दैट टेक्सचर ऑफ अ पिज़्ज़ा बेस। तो ये करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। आज मैं घर का नहीं बट स्टोर बॉट पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ ओके। ऑर्गेनिक है, हेल्दी है, मुझे पता है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, सो आई एम नॉट वरीड।
आपको जितना भी चाहिए आप उस हिसाब से उसमें डालिए। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें वेजीज़ डालिए, ऊपर से टॉपिंग्स के लिए चिकन डालिए अगर आपके पास कोई रोस्ट चिकन हो तो, वॉट एवर, रियली आपकी श्रद्धा है, वॉट एवर पिज़्ज़ा यू लाइक, हाउएवर यू कैन मेक इट। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। आपके पास बेसिल हो तो आप वो भी लास्ट में ऊपर से डालिए, बहुत अच्छा लगता है चीज़ बेसिल पिज़्ज़ा। और चीज़ अच्छी सी डालिए थोड़ा, और फिर मैं इसे बेक करूँगी 400 डिग्रीज़ अवन में फॉर 12 to 13 मिनट्स, एंड दैट्स इट। एक्चुअली 12 मिनट्स में भी हो जाता है बिकॉज अवन इज़ क्वाइट हॉट। और अगर आपका अवन बहुत ज़्यादा हीट होता है तो आई थिंक अबाउट 10 to 11 मिनट्स इज़ ऑल्सो गुड। बट आप देख सकते हैं वो बन के रेडी जब होगा तो मैं आपको इसकी शक्ल बन दिखाती हूँ। अभी ये जा रहा है अवन में एट 400 डिग्रीज़।